अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अफसोस के साथ आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ काफ़ी दिन बाद। जिसका डर था वही हुआ है। मक्का मस्जिद जैसी जगह, वहाँ पर मिलादुन नबी के नाम पर खुतबा दिया गया और इतने सारे लोग वहाँ पर शिरकत किए हैं। और जो उलमाए दीन अपने आप को जो ठेकेदार समझे हुए हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको हक किसने दिया और दीन में जो तब्दीली आप लोग लेकर आ रहे हो, पहले तो दुमसिर आपको पता नहीं है। काश अगर पता होता आपको तो इस कदर उम्मत को गुमराही में नहीं डालते आप लोग। लेकिन हमारे जो ऐसे उलमाए दीन भी है जो हमेशा दावे करते हैं कि हम वक्त आने पर दीन के लिए कुर्बान हो जाएंगे और ये जितनी नई बिदात ये लोग शुरू कर रहे हैं हम रोकेंगे उसको। लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं दिखा मुझे, ना ही मैं देखी हूँ। इसकी वजह क्या है? और आपके ढीलेपन से ही इस कदर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ईदैन सिर्फ 2 है और आगे चलकर इसमें और तब्दीली लेके आने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ही बैठेंगे ना घरों में तो कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा से यही आवाज दी हूं मैं कि सब के सब प्लेटफॉर्म पे आए और इस चीज को रोका जाए। और हकीकत में ये जो कर रहे हैं ये लोग, जैसा डांस करना, देखिए आप, ये चीटिंग है। ये दूसरे जो मजहब है इसकी चीटिंग कर रहे हैं लोग। गणेश त्योहार जो है ना, वो तो कल्चर है उनका, लेकिन ये जो चीटिंग कर रहे हैं हर ईद में, देखिए आप, बराबर चीटिंग हो रही है। तो ये दीनों इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने वाला काम है। और प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े उलमाओं को मैंने सुना है बयान देते हुए ये बयान दे रहे हैं कि बाज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान मजीद में इन चीजों का जिक्र किया है। तो बहुत अफसोस अफसोस अफसोस, काश आप सीख लेते, कुरान पढ़ लेते या उस पर अमल करते, दावत देते। कुरान को तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। और झूठ, इस कदर झूठ, आयतों में मेल झोल आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पब्लिक को, उम्मत को जो गुमराह कर रहे हैं आप लोग, नौबत कहां तक आ गई मालूम है? धबड़े बजाना, गंदगी करना और यहां तक के शराब, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। जितने भी उलमाए दीन ये जो आज जो नया खुतबा मिलादुन नबी के नाम पर करे हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है दीन के और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन है। नफरत करते हैं वो लोग, क्योंकि अगर नबी से, हमारे प्यारे नबी से अगर मोहब्बत होती तो अहकामात पे चलते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला क्या फरमाया, और रहमतुल लिल आलमीन नबी हमारे। और आप ऐसे रोडे रोड वफात के नाम पे आप तो डांस कर रहे हो रोड पे। तो आपको गम है या खुशी, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग मिलाद क्या जुलूस निकालते हैं ना आप लोग, उसमें कितने लोग हलाक हुए हैं आपको मालूम है? एफआईआर मेरे पास है, इंशाल्लाह वक्त आने पर बताऊंगी जरूर। कई लोगों की मौत हुई है। वजह क्या है कि आप लोग जो रोड ब्लॉक करते हैं ना, और कितने लोगों को सिर्फ तकलीफ मिली है, तकलीफ पहुंची है आपकी वजह से। क्या नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम था, अमल ये था? नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप दुश्मनी निभा रहे हो आप, और आप दीन को जो बदनाम कर रहे हो ना, तो मेरी गुजारिश है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनको अभी रोका जाए। रोकने के लिए आप तमाम लोग अपने अपने घरों में बैठना बंद करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। यह सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इस चीज में आगे आ रही हूं, सैयदा नुसरत पहले भी बोल चुकी हूं आपको, तो मेरे साथ जुड़े आप लोग। इंशाअल्लाह इसको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकआउट करना है। उन उलमाए दीन से मैं बात करना चाहती हूं और मैसेज पहुंचा रही हूं मैं कि आप लोग बोल बच्चन बंद कर दो, अल्लाह के लिए। ये बोल बच्चन से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी मजे आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो पॉलिटिक्स आप लोग दीन के साथ खेल रहे हो ना, ये बदतरीन अमल है आपका, बदतरीन अमल बोलूंगी मैं। एक लेडी, इतना जज्बा मुझे आ रहा है, लेकिन आप लोग कहां पर है? कोई एक आगे आकर तो इसके खिलाफ तो आवाज उठाए। एक अदना में एक औरत होकर मुझे तकलीफ हो रही है। आप लोग तो कर सकते हैं माशाल्लाह, वो राइट्स है और उतना पावर भी है आप में, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है
पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप लोग, इसीलिए बोलना नहीं चाहते हैं और आपको तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर होती ना साहब तो बराबर आप इस पे बोलते क्या, इसके लिए फाइट करते जैसे मैं कर रही हूं। तो एक गुजारिश है मेरी, जितने भी लोगों को ये गुमराह किया गया वो लोग कान खोलकर सुने। आपको जो दीन बताया जा रहा है ना, ये दीन नहीं है, ये सिर्फ छिचोरपन है, वाहियात हरकतें हैं ये। और गट्टर गंदी नाली के कीड़े जैसा एक बहुत बड़ा कीड़ा है, आपको इससे पहले कई वीडियोस में मैं आपको बोल चुकी हूं, अहमद नक्शबंदी। ये पूरी जड़ पेड़ इस टाइप के उलमाए जो है ना, ये निकम्मे जलील मक्कार किस्म के लोग हैं जो धज्जियां उड़ा रहे हैं दीन की। ऐसी ऐसी बातें आपको बता रहे हैं जो कहीं पर भी नहीं है। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भी समझते हैं, अगर आप बोलेंगे उनको तो वो भी समझेंगे, अक्ल रखते हैं। ये तो गुमराह लोग, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जिक्र किया है कुरान मजीद में, आंखों पे पर्दे पड़े हैं आपके, समझते नहीं आप लोग, मगर आपको हक कौन दिया? बदनाम करो दीन को, कुरान को बदनाम करो, समझे आप? और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये वाहियात हरकतें करते फिरो आप। और उसके बाद फिर आप दावे मोहब्बत के, झूठे दावे आप लोग के, छिचोरपन कम नहीं हो रहा आप लोग का, बढ़ते जा रहा दिन ब दिन। दारू पी के मोहब्बत के नारे देते आप लोग, शर्म करो। दारू पी के रहमतुल आलमीन का नाम लेते आप लोग। रोड पे कितनी गंदगी, हाँ लास्ट टाइम के वीडियोस देखिए आप, गैर मजहब के लोग हंस रहे हैं। ये कैसा दीन है, ये कैसे मुसलमान है? हम तो मुसलमान अच्छे हैं सुने थे, अखलाक के प्यारे हैं सुने थे, किसी को तकलीफ नहीं देते ये सुने थे हम, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अलग मुसलमान है आज का। इसीलिए धक्के खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, और लानती, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, लानत करने वालों की लानत, समझे? आप लोग गट्टर नाली के कीड़ों से भी बदतर बन गए हैं आप लोग। तो अल्लाह के वास्ते ये गंद बंद करो आप लोग, और जिसमें भी दम है, हकीकत में कुछ करना चाहते हैं दीन के लिए, अल्लाह के वास्ते आगे आइए और ये खुराफात रोको और दीन को बचाओ, जो हमारा पाक साफ दीन है माशाअल्लाह, जो रब्बुल आलमीन ने हमको बताया है, भेजा है नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। उस दीन को आम करो, दावत दो, अपने आप को सुधार। तो ऐसे जो चोर उलमाए हैं ना, बाइकआउट करेंगे तो तभी जाके ये काम होने वाला है। और हाई लेवल पे काम करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि गंदगी बढ़ गई है। जैसा अगर जिस्म में कैंसर हो जाता है, अगर पैर पे अगर, तो एक टांग कट करना पड़ता है ना, हाँ, क्या पूरी बॉडी में फैलने के लिए वेट करते आप? इसीलिए पहले टांग को कट करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है, अब पूरी बॉडी में फैल गया। उस कदर इतनी गंदगी बढ़ गई है। अगर अब नहीं रोकेंगे, ये गणेश त्योहार की पूरी चीटिंग, हर त्योहार की चीटिंग कर रहे हैं लोग। मतलब इनको नाचने से बस वही काम है, बस डांस चाहिए, छिचोरपन चाहिए, इन्वॉल्वमेंट। लेकिन करो आप, नंगे नाचो, उससे वास्ता नहीं है। पर्सनल चीजों में हम क्यों जाएंगे आपके? लेकिन आप दीन के लिए कर रहे हो तो तकलीफ हो रही है। दीन के लिए, दीन को मद्देनजर रखते हुए ये बातें कर रही हूं मैं। आपकी पर्सनल एक्टिविटीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दीन को गलत पेश कर रहे हो आप, दीन के लिए गलत बातें बता रहे हो आप, तो दावत देने में अड़चन आ रही है, दावत देने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात को समझो आप, इस बात पे गौर फिक्र करो आप। हमारा काम है कि हम दावत दे अच्छे तरीके से, हमारे अच्छे अखलाक से हम समझाए कि दीन क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाता है, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात क्या है, वो समझाना छोड़ के आप तो डांस कर गए, डीजे के जैसे डांस कर रहे हैं आप। वाहियात हरकतें छोड़िए, और आगे अगर आप लोग अभी नहीं रोकेंगे तो ये लोग 5 नमाज की जगह 7 नमाज, 8 नमाज, 10 नमाज भी करेंगे। क्योंकि ये लोग का फंडा कैसा है कि दिल जो बोलता है वो, बस हमारा दिल बोला है कि हम 5 नमाज नहीं, अगर बुरा क्या है 7-8 पढ़ेंगे तो इस चीज को अभी रोक दिया जाए। अदरवाइज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कहीं पर भी आप। आज जो जगह जगह मुसलमानी जूते खा रहा है ना, हरकतों की वजह से जूते खा रहा है, और ये अल्लाह ताला की लानत है। ये हरकतें बंद कर दो, सब इज्जत करेंगे। मुसलमान, एक्चुअल मुसलमान क्या है वो दिखा दो, आपको रोजी रोटी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ आपको उसके हिसाब के बराबर मिलेगा। क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते तो अल्लाह ताला कौमों को भी नहीं बदलता। अगर इंसान भी नहीं बदलना चाह रहा तो रब्बुल आलमीन में नहीं बदलना चाहता।
नहीं, अगर बदलना नहीं चाह रहे तो अल्लाह भी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए आप गौर फिक्र करें। उलमाए ऐसे जो चोर है, बट्टेबाज है, और ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं दीन के साथ, बाइकआउट करें। और इंशाल्लाह कुरान से जुड़े, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है आपको तो इताअत करें, नाफरमानी ना करें। ये नाफरमानी है। और आपको मैशर में अगर आप या डीजे पे डांस करेंगे, पुंगियां बजाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाएंगे, बोल रहे हैं ना। हाँ, यही बोल रहे हैं आप लोग वीडियोस में। तो लॉजिक देखिए आप बेशरम बेहया लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांस से खुश होते? किसी को तकलीफ देने से खुश हो जाएंगे? पुंगियां बजा देने से खुश हो जाएंगे? औरतों को अजियत पहुंचाने से खुश हो जाएंगे? लौंडीबाजी करने से खुश हो जाएंगे? नहीं, बताइए, आप जवाब तो दो। खुश हो जाएंगे तो आप इनडायरेक्टली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर आप ऐसा बता रहे हो आप कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अच्छे कैरेक्टर के नहीं थे, ये बताना चाहते हो आप। क्योंकि एक बुरा इंसान ही बुराई पसंद करता है, अच्छा इंसान अच्छा ही पसंद करता है ना। तो आप अच्छा ही नहीं बता रहे हो, आप गंदगी बता के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हो आप कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे और हमारी शिफात करेंगे, ये बोल रहे हो आप। ये भी पैगाम गलत दे रहे हो आप। इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली आप दुश्मनी निभा रहे हो रहमतुल लिल आलमीन से, आम बंदों से नहीं। आप टक्कर किससे ले रहे हो मालूम है? रहमतुल लिल आलमीन से टक्कर ले रहे हो आप। क्या मुंह दिखाएंगे आप? अरे कैसे लोग हैं, शर्म आ रही है। इंसान बोलने के लिए भी शर्म आ रही है। इंसान भी नहीं है आप लोग, आपको हक नहीं दिया गया मगर फिर भी वही हरकतें कर रहे हो, साल साल से कर रहे हो आप लोग। सुधरने का सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि उलमा सुधरने नहीं दे रहे आप लोग को, तीसरे हुक्म तक धो दे रहे आपको। बेशक बैगन के जो थाली के बैगन होते ना, सब लोग वही है, जो गंदगी बताता बस उसके पीछे जाओ। ये हिसाब हो गया है आज। अफसोस है, एक रिक्वेस्ट भी है आप तमाम उलमाए दीन से, जो भी दीन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अभी वक्त है, इसको रोका जाए। और हमको जुलूस की जरूरत नहीं है, जो काम करना है वो काम करो। ये सब खुराफात की जरूरत नहीं है, दीन में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल। और जो गलत बयान कर रहे हैं वहीं पर रोका जाए और दलाइल के साथ पूछो, उनसे सवाल करो आप, इस आयत का हकीकत में क्या ये मतलब होता है जो आप निकाल रहे हो। इसीलिए आप लोग भी सीखेंगे ना इंशाल्लाह। तो आपको ऐसा गुमराही में नहीं जाएंगे आप लोग, आप खुद सीखेंगे, उसका तर्जुमा जानेंगे आप, तो आप बराबर पकड़ सकते हैं उनको कि आप गलत फरमा रहे हैं। कौन सी आयत किधर जोड़ रहे हैं आप, कौन से वक्त पे नाजिल हुई वो किधर जोड़ रहे हैं आप। आपकी मफाद के लिए कुरान की आयतें यूज कर रहे हैं आप लोग। बेशर्म बेहया लोग, शर्म नाम की चीज नहीं है, ना डर है। आखिरत में किसको मुंह दिखाना है? उस रब को ही। उसकी प्यारी किताब कुरान के साथ ये बदतमीजी कर रहे हो आप लोग, तो बेखौफ लोगों के पीछे आप लोग जा रहे हो, तो आपकी भी मट्ठी पलीत हो रही है। याद रखिए, आखिरत अच्छी करना है तो खुद कुरान पढ़ो, सीखो, भले ही एक एक अल्फाज, एक एक आयत खुद सीखो, तो गुमराह नहीं होंगे इंशाल्लाह। बस यही था, मेरी जो भी रिक्वेस्ट है वो मैं की हूँ आपसे। आप इस पे अमल करें और आगे ये बढ़ने से खुराफात रोकिए, अभी वक्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।